तन और मन की शुद्धि का पर्व ऋषि पंचमी बड़ी ही आस्था के साथ महिलाओं द्वारा मनाया गया। महिलाओं ने सप्त ऋषियों का पूजन करते हुए ब्राह्मणों को दान भी दिया। उल्लेखनीय है कि यह ऋषि पंचमी का त्योहार साल भर के दौरान महिलाओं से जाने अनजाने में होने वाली गलतियों के प्रायश्चित स्वरूप मनाया जाता है। कुल मिलाकर यह पर्व पूरी तरह से प्रकृति को समझने और उसे पूजने का है। गणेशोत्सव के पावन पर्व पर बीटीवी न्यूज के साथ आपने कल दर्शन किए थे खजाना गणेश मंदिर के, और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं विश्व के सबसे बड़े और प्रसिद्ध बड़े गणपति जी के मंदिर के दर्शन के लिए। कर्मचारियों को पीएफ की राशि प्राप्त करने के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। कर्मचारियों को अब अपने हक की राशि एक दिन में प्राप्त हो रही है। हाल फिलहाल इसका लाभ प्रदेश भर की उन 42 कॉरपोरेट कंपनियों के खातेदारों को प्राप्त हो रहा है जिनके अकाउंट अप टू डेट हैं। इस सुविधा का लाभ करीब 1.25 लाख कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है। इधर रिटर्न नहीं जमा करने वाले करीब 1200 संस्थाओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। जवाब नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई के लिए संस्थाओं को तैयार रहना होगा। सत्ता के विकेंद्रीकरण से ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा। क्रांति की मशाल बुझना नहीं चाहिए। अन्याय का विरोध करना जरूरी है। युवा जागरूक हो। सरकार को बार बार हिलाना होगा। ये बात अन्ना हजारे ने अपने गांव रालेगण सिद्धि में संबोधन के दौरान कही। अन्ना ने देशवासियों से व्यवस्था परिवर्तन, चुनाव सुधार और शोषण व अन्याय के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। अन्ना ने कहा कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए 10-15 सालों तक लड़ाई चलेगी। विजयनगर थाने में चोरी के माल पर सब इंस्पेक्टर के डाका डाले जाने से लोग स्तब्ध है, मगर सवाल ये उठता है कि क्या किसी पुलिसकर्मी ने ये पहली बार किया है? सूत्रों की माने तो थानों पर ऐसे खेल आम है। वो तो सब इंस्पेक्टर मेहर की किस्मत खराब रही कि उसकी पोल खुल गई, वरना कई ऐसे पीड़ित हैं जिन्हें पहले वारदात और उसके बाद पुलिस के हाथों लूटना पड़ा है। एक और जहां एमसीआई के निरीक्षण के चलते अस्पताल प्रबंधन ने पूरे अस्पताल को चकाचक कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अपनी बदहालियों को छुपाने में फिर नाकाम रहा है। हालात ऐसे हैं कि किसी मरीज को डॉक्टर तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर या व्हीलचेयर तक मौजूद नहीं है। एमवाई में बेहतर सुविधाएं देने के नाम पर बनाई गई ओपीडी की आजकल यही स्थिति बनी हुई है। इंदौर सेक्टर के दाऊ देवास बाईपास पर 1 सितंबर से शुरू हुआ टोल नाका वाहनों की लंबी लंबी कतारों और विवादों का गढ़ बनता जा रहा है। नाके की शुरुआत में ही लोग ज्यादा पैसा वसूलने और गुंडागर्दी की शिकायत कर रहे हैं। वहीं नाके से 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सिर्फ व्यक्तिगत वाहनों को ही मासिक पास की सुविधा दी जा रही है। मानसून के मौसम में अगर सिक्कों की बरसात हो तो निश्चित ही सुनने वालों को आश्चर्य होगा, लेकिन शहर में सिक्कों की बारिश का ऐसा ही मंजर देखने को मिला। महुना का स्थित ख्वाजा शाह अब्दुल करीम चिश्ती की दरगाह पर जुमे के दिन यही बरकती सिक्के बरसाए गए। इन सिक्कों को लूटने के लिए हर मजहब का व्यक्ति देखा गया। उल्लेखनीय है कि 4 दशकों से बरकती सिक्के लुटाने की रिवायत जारी है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कार्य परिषद के वरिष्ठ सदस्य परशुराम भदौरिया यात्रा भत्ते के लिए फर्जी बिल पेश करने के मामले में बुरे फंस गए हैं। इस मामले में विश्वविद्यालय को तलब करने के साथ ही राजभवन ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कार्य परिषद की शनिवार को बैठक होने जा रही है। बैठक में करीब 2 दर्जन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। शहर में इन दिनों बिजली की आंख मिचौली के खेल के चलते आम जनता को नित नई परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तो मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली गुल रखते हैं और उस पर वोल्टेज कम ज्यादा होने की समस्या के चलते कई घरों में टीवी, फ्रिज, पंखे खराब होने की शिकायत आम बात है। इस पर विभाग के जिम्मेदार लोगों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक उपकरण खराब हुए हैं उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की जा रही है। बीटीवी की टीम ने उन क्षेत्रों की पड़ताल की, तो देखिए क्या कहना है वहां के लोगों का। गंगवाल बस स्टैंड से धार की ओर जाने वाली यात्री बस सेवाएं एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के बाद शुक्रवार से फिर शुरू हो गई। वहीं बस ऑपरेटर्स का कहना है कि अगर जल्द ही धार रोड की हालत नहीं सुधरी तो बस ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। शुक्रवार को सरवटे बस स्टैंड के आसपास पुलिस प्रशासन द्वारा ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई। सुबह चलाई गई मुहिम काफी देर तक जारी रही। एडिशनल एसपी महेश चंद्र जैन की अगुवाई में सरवटे पर अतिक्रमण कर बैठे कई दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए। बहुचर्चित 13 हत्याकांड के मास्टरमाइंड नेहा वर्मा को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28, 29 और 30 सितंबर की तारीख निर्धारित की है।
गौरतलब है कि नेहा वर्मा ने अपने 2 साथियों राहुल और मनोज के साथ देशपांडे परिवार की 3 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया था और घर से नकदी जेवर लेकर फरार हो गए थे। सराफा बाजार में स्वर्ण धातुओं में तेजी का वातावरण देखा जा रहा है। शुक्रवार को बाजार में तेजी का वातावरण देखा गया। सुबह चांदी की कीमत 61,500 रुपए के करीब थी और सोना 27,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब था।